राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सत्संग और साधु संग के प्रभाव से जिन महाभाग्यशालियों के हृदय में ये बात आ गई है कि इस जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है,
इस जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। इस जीवन का लक्ष्य भगवान की सन्निधि प्राप्त करना है। इस जीवन का लक्ष्य भगवान को हृदय में बसाना है। ये जिन भाग्यशालियों के हृदय में बात आ गई है, उनको एक साधन महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त है, वो करना आवश्यक है। अगर हम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं, अपने हृदय में उनको बसाना चाहते हैं और भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान आए, दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए, ये बात नहीं। नित्य सन्निधि अगर उनकी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा कि हृदय को खाली करना पड़ेगा। अपना हृदय जो अनेक अनेक वासनाओं से, अनेक अनेक कामनाओं से भरा पड़ा है, उस हृदय को खाली करना पड़ेगा, तभी भगवान भरेंगे। कैसे खाली होगा? ये जो नाम है, भगवान नाम, ये निरंतर हृदय को खाली करने की चेष्टा करता है, निरंतर हृदय को खाली करता है। अब सावधानी क्या रखनी है? नाम के प्रभाव से हृदय खाली तो हो रहा है, लेकिन हम अपनी अनेक कामनाओं में फंस करके हृदय को बार बार भरते ना रहें। अपवित्र मन को, अपवित्र चित्त को ये नाम पवित्र कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपनी असावधानी को धारण करके, असावधान हो करके जो नाम कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कार्य करें। क्या? जो नाम के प्रति जो महापुरुषों ने बताया कि इस प्रकार से नाम जप करेंगे तो नाम का लाभ मिलेगा, उन उपायों को ना स्वीकार करके उसके विरुद्ध आचरण करेंगे तो हम क्या करेंगे? मन को गंदा करेंगे। पहले से ही गंदा है, नाम जप करने से वह साफ हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम पुनः वही चेष्टा करके, पुनः वही क्रिया करके, पुनः वही चिंतन करके अगर हम हृदय में वही वृत्ति धारण रखेंगे तो हम बार बार उसको गंदा कर रहे हैं। ये नहीं करना। प्रयास ये करना है, हर समय प्रयास ये करना है कि हमारा हृदय खाली हो जाए भगवान के स्वागत के लिए। बहुत जगह भरी हो और कोई आने वाला हो तो पहले सब साफ सुथराई करी जाती है कि वो आएंगे तो कहीं उनको कोई किसी भी प्रकार का संकोच ना हो, वो आराम से, खूब आनंद से अपना हृदय अपना घर समझ करके बैठें, आनंद लें। इसी प्रकार से अपने हृदय को तैयार करना है। हृदय में प्रभु आए तो प्रभु को कोई संकोच ना हो, अपना घर समझ करके रहें। और अपना घर समझ करके प्रभु किसके हृदय में रहते हैं? गोस्वामी जी बतला रहे हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी और कुछ भी, जिसे कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुउर, सोराउर निज गेह। बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। अपना निज घर समझ के, अपना निज, अपना निवास स्थान समझकर प्रभु उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय में बैठ जाते हैं, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। यही है हृदय को खाली करना। मेरी कोई कामना नहीं, ऐसी धारणा करना कठिन है। जीवन से कामना समाप्त हो जाए, जीवन से इच्छाएं समाप्त हो जाएं, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन जो सावधान उपासक इस प्रकार से साधना करता है कि मेरे जीवन में अब कोई मांग नहीं है, बस एक मांग है, कब निरखों घनश्याम, बस ये मांग, और कोई मांग नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है, और कोई कामना नहीं है, तो सच मानिए महापुरुषों के वाक्य प्रभु के ही वाक्यों का सार होते हैं। पूज्य गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि भगवान उसे अपना निज घर बना लेते हैं, जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और आपसे परम प्रीति रखता है। प्रीति का स्वरूप लेना थोड़ी होता है, प्रीति का स्वरूप तो सदा सुख देना होता है। इसलिए सहचरियां प्रीति की मूर्तिमान स्वरूप कही गई। क्यों? क्योंकि वो तत्सुख सुखियां हैं। प्रियालाल जिसमें सुखी होते हैं, बस वही उनका जीवन है, वही उनका सेवा पद्धति है, वही उनका जीवन है और उसी में उनका सर्वस्व विराजमान है। किसमें? केवल प्रियालाल को सुखी करने में। ये तत्सुख भाव क्या है? दूसरे को सुख देना। सुख देवे को चावचित, तत्सुख हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। ये सुधर्म है हरिवंश का, यह हरिवंश धर्म है। क्या? सुख देवे को चावचित। हम दूसरे को सुखी कैसे कर पाएं? और आप अगर अपने हृदय में झांक करके देखेंगे, खूब एकांत में बैठ करके चिंतन करेंगे, तो आप केवल उसे ही सुखी करने की चेष्टा करते हैं जो आपको सुखी करने की चेष्टा करता है। ये स्वार्थ है, ये कोरा स्वार्थ है। हम उसे ही सुखी करेंगे जो हमें सुखी करता है, हम उसी से प्यार से बोलेंगे जो हमसे प्यार से बोलता है, हम उसी का आदर करेंगे जो हमारा आदर करता है। तो ये आदर करना नहीं हुआ, ये दूसरे को सुख पहुंचाना नहीं हुआ, ये कोरा स्वार्थ हुआ, ये कोरा व्यापार हुआ। आप हमें इतना पैसा दो तो हम तुम्हें इतनी वस्तु देंगे, ये व्यापार हुआ। आप हमें सुख प्रदान करोगे तो हम आपको सुख प्रदान करेंगे, आप हमसे ठीक से बोलोगे तो हम आपसे ठीक से बोलेंगे, अन्यथा ना हम आपको जानते ना हम आपको कभी जाने, ऐसी भावना आ जाती है हृदय में। ये धर्म नहीं है, ये स्वार्थ है, पूरा स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थी इंसान को कभी भी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी उसके हृदय में भगवान विराजमान नहीं हो सकते। विराजमान तो वो सबके हृदय में है, लेकिन कभी उसको अनुभव में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। 10 अंगुल अपने हृदय से तो वहीं पर विराजमान है ठाकुर जी, वहीं पर विराजमान रहते हैं, लेकिन दर्शन में नहीं आते। जितने नजदीक हम अपने आप से नहीं है, उससे भी ज्यादा नजदीक प्रभु हमारे साथ हैं। हम अपने आप में भी इतने नजदीक नहीं हैं, उतने नजदीक प्रभु हमारे साथ है, लेकिन दर्शन में नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमारी स्वार्थ बुद्धि के कारण। क्यों नहीं आते? हमारी अनेक प्रकार की कामनाओं के कारण। तो भगवान को लगता है जब अनेक प्रकार की इसकी कामना है तो पहले इसका निवारण हो। इसकी ये कामना तो है नहीं कि मेरी प्राप्ति हो, और जब तक ये कामना नहीं होगी कि भगवान का साक्षात्कार हो, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। ये अटूट सिद्धांत है। जब तक भगवान के लिए विकल नहीं हुआ जाता, जब तक भगवान के लिए रोया नहीं, जब बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कबीरदास जी प्रश्न कर रहे हैं, बताइए कोई ऐसा एक उदाहरण जिन्होंने बिना रोए प्रभु को प्राप्त कर लिया हो। बिना रोए प्राप्त नहीं होता। रोता कब है इंसान? जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती। तो प्रभु के लिए कब रोना आएगा? जब भगवान हमारे लिए कामना बन जाएंगे। क्या? हमारे हृदय की इच्छा बन जाएंगे। मिले मिले मिले, इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं उन्हें देखूं। जब इस प्रकार की व्याकुलता हृदय में होगी तब भगवान निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो प्रभु को अगर विराजमान करना है, प्रभु को अगर अपने हृदय में बसाना है, या प्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है हृदय को खाली करना। बड़ी सुंदर साधना है, हृदय को खाली करो, जिसमें वे स्वतंत्रता के साथ बिना किसी संकोच के रह सकें। प्रभु बिना किसी संकोच के रह सकें आपके हृदय में, बिना हिचक के साथ रह सकें, बिना बाधा के साथ आपके अंदर अपना स्वर बजा सकें। श्री कबीरदास जी एक जगह लिखते हैं कि मैं तो बांस की पोंगरी हूं। खाली बांस होता है जैसे, बोले मैं तो वो हूं, लेकिन इसमें स्वर भरने वाले तो मेरे प्रभु हैं। ऐसा ही जीवन उपासक का होता है। वह केवल देखता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब कार्य मेरे हृदय में बैठ करके तो प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। मैं तो बांस की पोंगरी हूं, अंदर से स्वर भरने वाले तो मेरे प्रभु हैं। कैसी कैसी भावना महापुरुषों की। कहीं गांठ रह गई अगर,
उस बांस में अगर कहीं गांठ रह जाए तो बांसुरी नहीं बनेगी, स्वर नहीं बोलेगा, फिर कोई कितना भी बजावे। इसलिए कह रहे हैं हृदय को खाली करो। कैसे खाली करो? भगवान अपना स्वर बजा सके इतना खाली कर लो। कहीं गांठ रह गई बीच में और उसे छोड़ाया नहीं तो उनके जो स्वर हैं उन स्वरों में रस नहीं आएगा। उनके जो स्वर हैं उन स्वरों में रस नहीं आएगा, बाधा आ जाएगी। भगवान का प्रेमी भक्त बनना हो तो एक ही उपाय है कि जगत को, इस जगत के तथा परलोक के भोगों को हृदय से निकाल दो, हृदय खाली कर दो। जगत को, जगत के भोगों को अपने हृदय से निकाल दो। बोले बहुत कठिन है, तो ऐसे नहीं निकलते हैं। जैसे कहीं ताली बजाई जाए तो तुरंत जितने पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं, इसी प्रकार नाम कीर्तन करते हुए ताली बजाए जाए तो जितने पाप हैं हृदय के वो सब खाली हो जाएंगे। खूब नाम जप किया जाए, खूब नाम कीर्तन किया जाए तो हृदय खाली हो जाएगा। यही एकमात्र हृदय खाली करने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। नाम जप, नाम कीर्तन जितना हो सके, भरसक प्रयास। जिसके हृदय में ज्यों का त्यों जगत का आकर्षण बना है और वह यदि अपने को भगवान का प्रेमी समझता है तो वो भ्रम में है। जगत का आकर्षण भी यथावत बना हुआ है जैसा पहले था, और उसके हृदय में ये बात आ गई है कि मैं तो भगवान का प्रेमी बन गया हूं, तो वो भ्रम में है। क्योंकि जैसे सूर्योदय होने पर पटवी जन जुगनू, उस जुगनू की रोशनी का महत्व नहीं रहता। सूर्य उदय हो जाए तो जुगनू दिखाई देते हैं क्या? रात्रि में दिखाई देते हैं, रात्रि के अंधकार में। जैसे सूर्योदय होने पर जुगनू की रोशनी का महत्व नहीं रहता, वैसे ही जब भगवान का प्रेम, भगवत रस हृदय में आ जाता है तो जगत का आकर्षण फीका लगने लगता है। जगत का आकर्षण अब उस उपासक को आकर्षित नहीं कर सकता जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो गई है, भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो गई है। फीका लगने के बाद बिना हटाए, बिना प्रयास के ये जगत सर्वथा हट जाता है, फिर उसे हटाना नहीं पड़ता। अर्थात अब उपाय भी बतला रहे हैं, पूज्य भाई जी की वाणी है कि अगर अपने हृदय को खाली करना है तो आप नित्य निरंतर प्रयास करो प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु से आसक्ति बढ़ाने का। और प्रभु की प्रति आसक्ति कैसे बढ़ेगी? तो पहले उनके गुणों में आसक्ति करनी पड़ेगी। आसक्ति तद्गुणाख्याने, नाम गाने सदा रुचि ही। उनके जो गुण हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनमें जब आसक्ति होगी तो प्रभु में आसक्ति हो जाएगी। ये प्रभु, आपको किसी से प्रेम करना हो तो किसी के विषय में आप ज़्यादा सुने, उसी के विषय में वार्ता करें, उसी के विषय में सोचें, तो आपको ऐसा गाढ़ आसक्ति, उसके प्रति ऐसी गाढ़ प्रीति हो जाएगी कि वे छूटे नहीं छूटेगी। उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सुनना, उसी के बारे में बोलना, उसी को सुख पहुंचाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना, तो उसके प्रति ऐसी आसक्ति हो जाएगी, ऐसी गाढ़ प्रीति हो जाएगी कि छुटाए नहीं छूटेगी। संसार में भी देखने को मिलता है ऐसा ही। ऐसे ही अगर हम प्रभु से प्रीति कर लें, प्रीति कैसे हो? उनके बारे में सुने, उनके बारे में ही बोलें, उनके बारे में ही सोचें, उनको क्या पसंद है वैसा कृत्य करें, वैसी क्रिया करें, तो निश्चित रूप से ऐसी प्रीति हो जाएगी कि फिर संसार के भोग छोड़ने नहीं पड़ेंगे, संसार से प्रीति हटानी नहीं पड़ेगी, स्वतः हट जाएगी। ये उपाय है। फीका लगने के बाद बिना हटाए, अब हटाना, खाली नहीं करना पड़ा, हृदय स्वतः खाली हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु आने लगे। अब हमने खाली करने का प्रयास नहीं किया, हमने भरने का प्रयास किया। तो जो फालतू वस्तु होंगी, जैसे पूज्य महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं अगर कोई राष्ट्र का सम्मानित व्यक्ति जाए तो पहले से उसकी सारी फोर्स और सब तैनात होकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था देखती है। सड़कें आदि ऐसी हो जाती हैं जैसे नई नई बनी हो, अभी ऐसी हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या? वो आने वाले हैं जो राष्ट्र के सम्मानित व्यक्ति हैं। इसी प्रकार भगवान सर्वोपरि, जब आप उन्हें बुलाएंगे और वो आने वाले होंगे तो उनकी कितनी सेना है, उनके कितने पार्षद जन हैं। आपका हृदय गंदा होगा तो वो आकर के आपके हृदय को साफ कर देंगे। भाई तुम्हारे में बहुत गंदगी है, ऐसे हमारे जो स्वामी है वो कैसे बैठेंगे? तो वो आकर के सब साफ कर देंगे, सब साफ कर देंगे। हमारे स्वामी आकर के
चक बैठ जाएंगे। तो उनको बुलाने का प्रयास, पहले तो बताया कि अगर आपके हृदय में प्रीति की इच्छा है और आप देख रहे हैं कि मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, प्रभु को अपने हृदय में बिठाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु आ ही नहीं रहे, तो क्या कारण है? बोले आपका हृदय अभी भरा हुआ है। अब भरा हुआ हृदय है तो उसे खाली करो। ये खाली करने की बात उसके लिए है जिसके हृदय में तीव्र लालसा नहीं है भगवत प्राप्ति की। अन्यथा तीव्र लालसा अगर हो जाए भगवत प्राप्ति की तो खाली नहीं करना पड़ता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे अति खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। उसे स्वतः ही विषय खारे लगते हैं, उसे विवेक के द्वारा समझना नहीं पड़ता कि खारा है, उसे लगते खारे हैं। लेकिन किसको? जिसके हृदय में तीव्र लालसा हो गई है भगवान की प्राप्ति की। लालसा हो जाना और तीव्र लालसा हो जाना में अंतर है। तीव्र लालसा ऐसी कि अब रहा नहीं जा रहा, उसके हृदय में भगवान जब आने लगते हैं तो उनसे पहले उनके पार्षद जन आके, और फिर प्रभु तो संकल्प मात्र से हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। पार्षद आना ये सब, ये तो एक लीला विलास मात्र है उनके लिए। संकल्प कर लें अगर कि इसका हृदय एकदम निर्मल हो जाए और मैं इसके हृदय में प्रकट हो जाऊं, तो वो एक से बहुत होने का संकल्प कर लिया। तो देखो ये सचराचर है। एक प्रभु ने एक जगह विराजमान होकर के एको हम बहुश्याम ऐसा संकल्प कर लिया, तो इस संकल्प का परिणाम देखो। जितने भी लोक लोकांतर सृष्टि और ब्रह्मांड जितने भी कुछ हैं, बस उनके एक संकल्प मात्र से उदित हुए। ऐसा उनका प्रभावी संकल्प है। और वो अगर संकल्प कर लें कि हम इसके हृदय में जाने वाले हैं, उनके संकल्प मात्र से हृदय खाली हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय निष्कलंक हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फीका लगने के बाद बिना हटाए बिना प्रयास किए जगत सर्वथा हट जाएगा, हर प्रकार से हट जाएगा। जगत का ये दृश्य प्रपंच बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा, एकदम विलुप्त हो जाएगा। और रह जाएंगे तो कौन रह जाएंगे? केवल और केवल भगवान, केवल भगवान का राज्य रह जाएगा हृदय में। एवं उनका लहराता हुआ प्रेम समुद्र उसके हृदय में आनंद के साथ उमकता रहेगा। प्रेम समुद्र प्रभु का, जहां ऐसी स्थिति होती है वहीं उस समुद्र में आकर श्याम सुंदर लीला करते हैं, अवगाहन करते हैं। प्रेम समुद्र में यही प्रेमी और प्रेमास्पद का नित्य रास है, नित्य विहार है। यह नित्य चलता है, इसमें जो भी आना चाहे सभी आ सकते हैं। जिसके हृदय में लालसा हो कि हम प्रभु की प्राप्ति करें, इस प्रेम समुद्र में, अपने हृदय के प्रेम समुद्र में हम प्रभु को बुलाएं और प्रभु इसमें अवगाहन करें, लीला परायण रहें, तो कोई भी कर सकता है इस कार्य को। पर उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। कह रहे हैं उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। दूसरों को देख करके भगवान के भक्त हैं, देखो कितने सौभाग्यशाली हैं और कैसा धन्य भाग है, इनके माता पिता को प्रणाम, इनके बंधुजनों को प्रणाम। देखो ऐसा हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे घर का अगर कोई पुत्र भगवत मार्ग में चला जाए, बचपन से जितने सूत्र सुने होंगे वो सब सुना देते हैं अपने बालक को। घर में सब हो सकता है, और हो सकता है बात भी ठीक है, लेकिन एक व्याकुलता होती है चित्त की। जैसे कई बार कहा जाता है कि भगवान के भजन के लिए गृहस्थ विरक्त कोई मायने नहीं रखता, भगवान का भजन मायने रखता है। भगवान की प्राप्ति के लिए भजन आवश्यक है, भेष आवश्यक नहीं है। आप जिस भी भेष में हैं उसी भेष में रह करके तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि फिर आप बाबा जी क्यों बने? तो ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। प्रभु किस मार्ग के द्वारा किसको आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी इच्छा की बात होती है, स्वयं की इच्छा नहीं होती। और बहुत अच्छी तरह सोच समझकर और सुनकर ये बात कह रहा हूं। आधे से ज्यादा अगर साधकों से अगर हम पूछें कि आपकी इच्छा थी क्या, बोले नहीं। एक चमत्कारिक विधान से ये सब हुआ, एक चमत्कारिक ढंग से ये सब हुआ, ऐसा ही सबका अनुभव है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा वो हो गया। किसके कारण? एक महापुरुष के संकल्प के कारण। एक महापुरुष ने संकल्प कर लिया, बात बन गई। तो ये प्रभु का विधान होता है। इसमें ये नहीं होता कि आप क्यों हो गए, आप क्यों नहीं हुए, और ऐसा नहीं। कोई महत्व नहीं है इस बात का प्रभु के सामने
क्या आप गृहस्थ हैं या विरक्त हैं, उनके लिए सब समान हैं। आप किसको किस मार्ग के द्वारा प्रभु अपने पास तक बुलाते हैं, ये उनकी इच्छा की बात है। इसमें स्वयं की इच्छा काम नहीं करती है, स्वयं के हृदय की लालसा काम नहीं करती है, उनकी इच्छा काम करती है। इसलिए देखो कई बार जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया पूज्य महाराज जी से कि हम भी बाबा जी होना चाहते हैं, विरक्त होना चाहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा, ये बात छोड़ दो कि हमें विरक्त होना है या बाबा जी होना है, भजन करो। अब भगवान को जिधर ले जाना होगा उधर ले जाएंगे, ये प्रभु के हाथ की बात होती है। तो इसके लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग क्या करना पड़ता है, संसार को नहीं छोड़ना पड़ता है, संसार की हृदय से आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। अन्यथा भेष रंगाकर भी आसक्ति रह सकती है हृदय में और काम नहीं बन सकता, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए संसार की आसक्ति का त्याग हृदय से त्याग करना है। यदि ये प्रेम प्राप्त करना है तो हृदय को सर्वथा खाली कीजिए, प्रेम मिल जाएगा। अपने अंतःकरण को सर्वथा और सर्वदा खाली करना है। इसमें जरा सी भी यदि कोई दूसरी चीज रहती है तब तक भगवान अपना रस उड़ेलते नहीं, उसमें अपना रस भरते नहीं उस हृदय में, जब तक दूसरी चीज रहती है। कहते हैं ना राधा बाबा, श्री श्याम सुंदर को दूसरिया पसंद नहीं है, दूसरी चीज पसंद नहीं है प्रभु को। अगर दूसरा कोई रहा हृदय में तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं भाई हम नहीं आएंगे, हमारी और आपकी एकांतिक वार्तालाप होगी, कोई और नहीं होगा हमारे और तुम्हारे बीच में, बस हम और तुम। तो खाली करने का अर्थ क्या है हृदय को, इसको मोटी भाषा में कहें तो अहंता, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, इच्छा, आसक्ति इत्यादि सबको भगवान के साथ जोड़ देना। देखो कितनी सूक्ष्म बात और कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। एक बात होती है अहंता को त्याग दो, ममता को त्याग दो, कामना को त्याग दो, वासना को त्याग दो, स्पृहा को त्याग दो, लालसा को त्याग दो, इच्छा को त्याग दो, आसक्ति को त्याग दो, एक बात ये होती है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं भाई जी, बोले सबको भगवान के साथ जोड़ देना। हमारी कामना, हृदय की कामना क्या बन जाए, प्रियालाल का दर्शन। हमारी अहमता, मैं श्यामाजू के बल अभिमानी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, ऐसा मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ऐसी भावना हृदय में आ गई तो अहंता का समर्पण हो गया, ममता का समर्पण, मेरे श्यामा श्याम, ये ममता का समर्पण हो गया, ममता को प्रभु से जोड़ दिया। कामना का समर्पण, मेरे को प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, मुझे प्रियालाल की सेवा करनी है, मुझे प्रियालाल को सुख पहुंचाना है, ये कामना का समर्पण। वासना का समर्पण, हमारे हृदय में जो भी इच्छाएं प्रकट हों, वासना क्या है, इच्छा का ही स्वरूप है। हमारे हृदय में जो भी इच्छा हो वो प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा प्रकट हो, ये वासना का समर्पण हो गया। स्पृहा का समर्पण, लालसा का समर्पण, इच्छा का समर्पण, आसक्ति का सर्वस्व समर्पण, ये प्रभु के साथ जोड़ दिया। ये जैसे ही प्रभु के साथ जोड़ा बस हृदय खाली हो गया। तो खाली करना पड़ा क्या, ये तो वैसे के वैसे रहे, बोले नहीं, इनकी गति मोड़ दी। जहां आपने इनकी गति मोड़ी वहां बस बात बन गई। ये भावनाएं अपने आप में दूषित नहीं हैं, ये जितनी भी भावनाएं बताई गई, भाई जी कह रहे हैं ये अपने आप में दूषित नहीं है, इनका भोग संपर्क दूषित है। भोग संपर्क क्या, जब स्वयं की सुख भोग की इच्छा होती है, ये सब मुझे सुखी करें, तब ये भोग कहलाता है। और जब ये प्रभु के सुख की इच्छा हृदय में जागृत हो जाती है तो ये ही सब प्रेम कहलाते हैं, यही सब। देखो अब क्या प्रेम, गोस्वामी जी कह रहे हैं जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। तो ममता कोई दूसरी थोड़ी है, जो ममता माता पिता में, जो ममता और भी सगे संबंधियों में, जो विषयों में, भोगों में जो आसक्ति आपने लगा रखी है, उसी आसक्ति को बटोर करके, समेट करके और प्रभु के चरणों में लगा देना है। कोई अलग से थोड़ी है, अलग से कोई प्रेम प्रकट होगा वो प्रभु को समर्पित करना है, ऐसी बात नहीं है। जो आसक्ति हमने संसार के प्रति लगा रखी है वही आसक्ति मुड़ जाती है प्रभु की तरफ, इसी को प्रेम कह देते हैं। और वही आसक्ति जब संसार की तरफ हो जाती है इसी को भोगासक्त कह देते हैं, भोग इच्छा वाला कह देते हैं, और वह नरकगामी होता है। और ये जो वही आसक्ति प्रभु के चरणों में लगा देता है वह परम पद को प्राप्त कर जाता है। भगवान से प्रेम की इच्छा दूषित नहीं है, भोग की इच्छा दूषित है। भगवान से हम प्रेम करें, भगवान के प्रति हम सारे अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त करें तो ये हमारे लिए सर्वोपरि बात हो जाएगी। तो इसलिए अगर प्रभु को अपने हृदय में बसाना है या प्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त करनी है,
प्रभु को अपने हृदय में बसा करके नित्य आनंदित रहना है तो उसका एक ही उपाय है, हृदय को खाली करना। और हृदय खाली कैसे होगा? जब भगवान भरेंगे तो अपने आप हृदय खाली हो जाएगा। भगवान को भरने की चेष्टा, भगवान को भरा कैसे जाए? उनका नाम गान करके, उनके गुणों का गान करके, उनकी लीलाओं का गान करके, उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में सुनाकर, उनके बारे में सोचकर। जब ऐसा करेंगे तो भगवान हृदय में भर जाएंगे, और हृदय में भर जाएंगे तो जितने भी कलुष हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब अलग हो जाएंगे, विलग हो जाएंगे, और मैं भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा महापुरुषों का कथन है। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिनमें श्री विट्ठलदास जी के चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसा श्री विट्ठलदास जी का जीवन, कैसी गुरु निष्ठा, और कैसी उस गुरु निष्ठा का चमत्कार, कैसी इष्टनिष्ठा, कैसी धाम निष्ठा, अनन्यता, कैसी अनन्यता श्री विट्ठलदास जी के जीवन में। उनके जीवन की इस दिव्य चरित्र के द्वारा अपने लोग हम देखें, दर्शन करें कि अनन्यता में कितना बल होता है। जूनागढ़ में राजा के समीप दीवान का पद श्री विट्ठलदास जी को मिला है, और जूनागढ़ निवासी जो राजा है वो द्वारकाधीश जी का भक्त है। सब दर्शन करने गए, जूनागढ़ का राजा दर्शन करने गया, सारे उसकी जितने भी सहयोगी थे वो सब दर्शन करने गए। विट्ठलदास जी को भी ले जाया गया, और विट्ठलदास जी का बहुत सम्मान करता है राजा, खूब आदर के साथ, क्योंकि वह भी भक्त प्रवृत्ति का है और श्री विट्ठलदास जी भी भक्त प्रवृत्ति के हैं, तो बड़ा सम्मान करता है। लेके गया साथ। अब सब दर्शन करने गए द्वारकाधीश जी के, लेकिन विट्ठलदास जी दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि विट्ठलदास जी श्याम सुंदर के से प्यार करने वाले हैं, युगल सरकार से प्यार करने वाले हैं, इसलिए वह नहीं गए। चतुर्भुज स्वरूप में उनकी निष्ठा नहीं है, द्विभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में उनकी निष्ठा है, तो दर्शन करने गए। अब विट्ठलदास जी नहीं गए तो जितने भी उनसे ईर्ष्या रखने वाले थे, वे चुगलखोर, वे सब गए और जाकर के राजा से कह दिया कि विट्ठलदास जी देखो, आप इतना उन्हें भक्त मानते हो, इतना उन्हें सब कुछ मानते हो, आप इतना उनका सम्मान करते हो, लेकिन देखो आपके ठाकुर द्वारकाधीश जी का वो दर्शन करने नहीं गए। कैसी निंदास्पद बात है। लोग सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का। आप प्रधान रूप से उन्हें स्वीकार किए हुए हो और बिल्कुल भी वे सम्मान नहीं किया आपकी बात का। आपने आदेश भी किया कि द्वारकाधीश जी का दर्शन करो, फिर भी उन्होंने इस बात का सम्मान ना किया और वे नहीं गए द्वारकाधीश का दर्शन करने। राजा को भी लगा कि हाँ बात तो ठीक है, हमारी बात की अवहेलना, और फिर भक्त हृदय हैं और भगवान का दर्शन नहीं, ऐसा क्यों। वापस आई जूनागढ़। भरी सभा में विट्ठल आने, क्यों तुम यह ठाकुर नहीं माने, सब हिंदू दर्शन करी आए, न्यारो मत तुम कहां चलाए। राजा नाराज हुआ और नाराज होकर के विट्ठलदास जी को भरी सभा में बुलाया, भरे दरबार में बुला के लाओ विट्ठलदास को। आप श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ऐसा ये स्वभाव पड़ जाता है। जब महाप्रभु जी की कृपा होती है ना तो नाम का स्वभाव पड़ जाता है। सेवक जी कह रहे हैं ना, यह जो पर्यो मोह सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, ये सुदृढ़ नाव है भव से पार जाने के लिए। मेरे को स्वभाव पड़ गया है श्री हरिवंश नाम रटन करने का, ऐसा ही स्वभाव पड़ जाता है उपासक का। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश रटते हुए श्री विट्ठलदास जी पहुंचे, दरबार में प्रवेश किया, उपस्थित हुए। आपके हृदय में श्री श्यामा श्याम का रूप समाया हुआ है, नित्य निरंतर श्यामा श्याम हृदय में ही विराजमान है, और मुख में हरिवंश नाम चल रहा है। ये जीवन का लाभ है। आपका दर्शन करते ही, जैसे ही राजा ने आपका दर्शन किया, आपका दर्शन करते ही उसका क्रोध कम हो गया, क्योंकि स्वयं शांत स्वरूप है ना, स्वयं प्रेम में लबालब भरे हुए हैं, शांत चित्त है, मुखाकृति भी शांत है, तो जो दर्शन करे उसको प्रभाव पड़ता है। राजा का भी क्रोध कुछ शांत हुआ, और बात तो ऐसी थी कि थोड़ा तड़क के बोलता, लेकिन जैसे ही विट्ठलदास जी का दर्शन किया तो थोड़ा सा नम्र हो गया और तुरंत झुक गया। ये महापुरुषों का ओज होता है, तेज होता है,
कि कितना भी बड़ा कोई अभिमानी हो लेकिन उनके सामने झुकना ही पड़ता है। पीछे भले ही कुछ भी बोले, सामने झुकना ही पड़ता है। राजा ने आपसे पूछा कि विठलदास जी, आप प्रभु की भक्ति में मग्न रहते हैं, हम जानते हैं, इसलिए मैं आपको हृदय से आदर भी करता हूं, यह भी सब जानते हैं, परंतु मुझे आपकी ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। ये नहीं कहा अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल एकदम शब्दावली बदल गई। राजा ने कहा कि मेरे को आपकी ये बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ, और ये बिल्कुल पद्धति भी है। महापुरुषों की किसी क्रिया प्रतिक्रिया पर अगर प्रश्न चिन्ह उठे तो ये नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा आना चाहिए हृदय में कि हमारी समझ में नहीं आई, उनकी क्रिया तो बिल्कुल शुभ है, हमारी समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई तो हम प्रणाम कर लें, फिर भी बार बार प्रश्न उठे तो हम उनसे जाकर निवेदन कर दें कि आपकी ये क्रिया समझ में नहीं आई, हमारी मंद बुद्धि के द्वारा आप कृपा करें, इसका रहस्य उद्घाटित करें। ऐसा तो ठीक है। अब बिल्कुल शब्दावली बदल गई राजा की, और भक्त हृदय तो था ही। उसने तुरंत बोला विठलदास जी से कि आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब सभी हिंदू सैनिक पदाधिकारी सब द्वारिकापुरी गए और रणछोड़ राय जी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, लेकिन आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्या आप रणछोड़ राय जी को ठाकुर नहीं मानते? रणछोड़ राय जी आपके लिए ठाकुर नहीं है, भगवान नहीं है क्या? क्या आप अपना कोई स्वतंत्र मत चलाना चाहते हैं? आप मेरे इन प्रश्नों का अगर उचित समझो तो उत्तर दीजिए। तो तुरंत श्री विठलदास जी मुस्कुराए और बोले, श्री हरिवंश बोलते हुए, तब यह बोले जो मम इष्ट, ताको दर्शन परम अभीष्ट, गुरु हरिवंश धाम वृंदावन, द्विभुज राधिका वल्लभ सौंपन, मुरलीधर रस रास विलास, रोम रोम रमिरयो प्रकाश, तन मन बसे सांवरे गौर, नहीं चतुर्भुज को उर्ठौर। आह, श्री विठलदास जी बोले बड़ी नम्रता पूर्वक, पूरा दरबार भरा हुआ है, और आज श्री विठलदास जी ने अपनी अनन्यता का परिचय दिया। कैसा अनन्य होता है उपासक श्यामा श्याम का, बड़ी नम्रता पूर्वक, हंस बोले बहुमान दे, जैसा महापुरुषों का आदेश है उस प्रकार से ही नम्रता पूर्वक श्री विठलदास जी बोले, महाराज जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में विराजमान हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है, किंचन मात्र भी मुझे संशय नहीं है कि सब रूपों में वही एक परम तत्व खेल रहा है। लेकिन रणछोड़ राय जी के रूप में हमारे ही प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी हैं, मैं जानता हूं, चतुर्भुज रूप से विराजमान है, ये मैं जानता हूं, किंतु मेरे गुरुदेव महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने जिन श्री राधा वल्लभ लाल जी को मेरे को प्रदान किया है वही मेरे लिए जीवन सर्वस्व है। आह, ये गुरु निष्ठा इसमें प्रदर्शित हो रही है, ये अनन्य निष्ठा इसमें प्रदर्शित हो रही है। मेरे गुरुदेव ने जो दिया है मेरे को वे सर्वोपरि हैं मेरे लिए। ये बात होनी चाहिए हर उपासक के अंदर। सब धाम, सब तीर्थ, सब भगवत स्वरूप, सब परम पूज्य हैं। श्री कृष्ण में और उनके सब स्वरूपों में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जिन स्वरूप का दर्शन कराया है, जिन स्वरूप को प्रदान किया है, वे मेरे लिए जीवन सर्वस्व है। इसलिए देखिए, जब दीक्षा होती है तो श्री राधा वल्लभ लाल, श्री आचार्य चरण और श्री गुरुदेव की छवि दी जाती। क्यों दी जाती है? उस दिन से संबंध कराया जाता है कि देखो अब तुम्हारे जीवन के सर्वस्व ये हैं, इन्हीं को अपना जीवन का सर्वस्व मानना। ये राधा वल्लभ लाल जो हैं यही तुम्हारे प्राण जीवन धन हैं, यही तुम्हारे सर्वस्व हैं, इन्हीं में अपना चित्त लगाना, इन्हीं में अपने आप को समर्पित कर देना, तुम्हें निश्चित आनंद की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने दे दिए इष्ट, अब हम अपनी इच्छा से किसी को, ये सर्वोपरि बात है। आहा, विठलदास जी बोले, मैं जानता हूं आपके हृदय में भ्रांति हो गई होगी कि मैं भेदभाव करता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं रणछोड़ राय जी के रूप में मेरे श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने
उन श्री राधा वल्लभ लाल का निवास स्थान श्री वृंदावन धाम बतलाया है। वो वृंदावन में रहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचर महो। और वो ललित त्रिभंगी द्विभुज मुरली मनोहर श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं वृंदावन में निवास करते हैं, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। अतः मेरे तन और मेरे मन में गुरुवर श्री हितजू उनका धाम श्री वृंदावन और गौर श्याम वर्ण वाले श्री राधा मुरलीधर ही बसे हुए हैं, तथा उनके रास और विलास का प्रकाश मेरे रोम रोम में भरा हुआ है। श्री विठलदास जी बोले, उद्घोष कर रहे हैं भरी सभा में, मेरे रोम रोम में श्यामा श्याम विराजमान है, मेरे रोम रोम में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, मेरे रोम रोम में श्री वृंदावन विराजमान है, मेरे रोम रोम में श्री हिज्जू विराजमान है। बोल पड़े। अतः मेरे हृदय में अब चार भुजाओं वाले ठाकुर के लिए स्थान शेष नहीं रह गया, अब जगह नहीं रह गई। कल जैसी चर्चा हुई, जैसे गोपीजन कहती है, नाहिन रहो ये मैं ठोर, अब जगह नहीं रह गई हृदय में किसी और को स्थान देने की। लबालब रोम रोम में श्री प्रिया प्रीतम भर गए हैं, रोम रोम में श्री वृंदावन भर गया है। ऐसी अनन्यता प्राप्त करना बड़ा कठिन बात है। अनन्यता ऐसे ही कहते हैं जिनके सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल। रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी, भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति का जो आनंद है, उसे रसिक अनन्य जन ही ले पाते हैं, और कोई नहीं ले पाता। एके साधे सब सधें और सब साधे सब जाए, महापुरुषों का कथन है। अगर एक को साध लिया, एक स्वरूप को साध लिया, तो सब सध जाएंगे। मूल में अगर जल दे दिया, वृक्ष के मूल में, तो शाखा पत्ती फल फूल सबको जल पहुंच जाएगा, सबको जल का जो प्रभाव होता है वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम पत्ते को जल देते रहें, टहनियों को जल देते रहें, तो सूख जाएगा पेड़ कुछ दिनों में। इसलिए मूल कौन है? श्री राधा वल्लभ मूल हैं, और फूल फल डार व्यास ही इनते होते हैं, अंश कला अवतार। श्री व्यास जी महाराज ने लिखा, श्री राधा वल्लभ लाल क्या हैं? ये मूल हैं। और स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में, ऊर्ध्वूल मदश शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्त पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। श्री ठाकुर जी के स्वयं के वचन हैं। मैं मूल हूं, मूल प्रभु हैं। रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी, रसिक अनन्य जन इन श्री राधा वल्लभ लाल का अनन्य भक्ति के द्वारा खूब रसास्वादन करते हैं। जिनके केवल, कौन है रसिक अनन्य? केवल शब्द आया है। जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, वृंदावन में विराजमान अनंत सहचरियों के मध्य में जो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, श्री युगल सरकार हैं, वही केवल जिनके जीवन धन है, वही रसिक अनन्य है। इसमें बिल्कुल भी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भगवत स्वरूपों में भेद हो रहा है। नहीं नहीं, ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की बात है। ऊधो सरी के ज्ञानी जो बृहस्पति जिनके गुरु हैं, ऐसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते हैं, तो उनकी बुद्धि बौरा जाती है। वो तो गोपियों का जब चरणाश्रय प्रदान होता है, तब उनके हृदय में ये बात किंचित प्रकट होती है कि हाँ, सर्वस्व ये प्रेम ही है। तो ये बुद्धिगत बात नहीं है, कोई बुद्धि से सोचे कि ये कैसी क्या बात हो रही है, लेकिन ये रसिक अनन्यों की बातें हैं। क्या? जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, रहो को काऊ मैं नहीं दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये रहो को काऊ मैं नहीं दिए। जो सुख संपत्ति सुपन न देखत, ज्ञान कर्म व्रत योगी, जिनके सहज स्नेही श्यामा श्याम सदा संयोगी। ज्ञानी कर्मी व्रती योगी भी जिस सुख को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, उस सुख को वह रसिक अनन्य उपासक जिसके जीवन केवल राधा वल्लभ लाल हैं, उन श्री श्यामा श्याम की दिव्य संयोगमयी लीला को वो देखता रहता है अपने नेत्रों से। नीरस पशु पर से नहीं जाने, जो नीरस हैं बेचारे, जिनके हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है, नीरस हैं, वो नीरस पशु पर से नहीं जाने, वो इस रस रहस्य को नहीं जान सकते। हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। वो सबसे दुर्लभ बात है, कोई नहीं जान सकता उसे, सबसे दुर्लभ है।
लेकिन कौन जान सकता है? रसिक जन जान सकते हैं। जो रसिक अनन्य जन हैं, नीरस पशु पर से नहीं जाने, और अभिमानी भव जोगी। जो अभिमानी जन है वो इस बात को समझ तो पाते नहीं, वरन इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हैं, तो इस भव समुद्र में बार बार इन लहरों में ही उछलते डूबते रहते हैं। बस उनका जीवन ये होता है। व्यास जू हरि तज आन जू मानत, हुए है तुरक दुरोगी। व्यास जू हरि तज आन जू मानत, हुए है तुरक दुरोगी। जो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरि को छोड़ करके और किसी को अपना मानता है, वह है तुरक दुरोगी, वह निश्चित अधम योनि को प्राप्त होता है। ऐसी बात रसिक अनन्यों की ऐसी बात है, इसलिए ऐसी अनन्यता धारण करना बड़ा कठिन है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कई बार बतलाते हैं कि हृदय में एक उपासक श्री जी के शरणागत हुए। अब उनके हृदय में बात आई कि श्री जी की तो शरणागत हो गई, लेकिन श्री जी तो हमारी नील कमल धारण किए हुए और परम सुकुमारी। अरे कैसी सुकुमारता! काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारता ही कैसे के विचारी है। सखियां काजर की रेख लगाती हैं तो श्री जी को भार लगता है। मतलब काजर की रेख आपको ऐसे छुपा दी जाए तो लगेगा कहीं भार लगेगा? पता भी नहीं लगेगा। दर्पण में देखो तब अच्छा ये भी लगा था ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन काजर की रेख जहां और पानन की पीक भारी, काजर की रेख अगर श्यामा जी को लगा दी जाए तो लाडली जो श्रमित हो जाती है, ऐसी सुकुमारी है। ऐसी सुकुमारी स्वामी जो है हमारी। और पानन की पीक भारी, पान पवाया सहचरियों ने श्री जी को, अब पान पाते पाते पान की पीक बन गई, जो उगार होता है वो बन गया। लाडली जी को श्रम हो गया, पसीने आने लगे उस उगार से, तो तुरंत सहचरियां पासी व्यास महलन लिए पीकदानी। व्यास जी महाराज स्वयं कहते हैं मैं पीकदानी लिए पास में ही विराजमान रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। कब? लाडली जू। तो ऐसी सुकुमारी श्री लाडली जू। तो उपासक ने कहा महाराज जी ऐसी सुकुमारी लाडली जू हैं, नील कमल धारण किए रहती हैं, ऐसी सुकुमारी अब हमें कभी कोई विपत्ति आएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ये तो नील कमल धारण किए रहती हैं, रक्षा कौन करेगा? तो महाराज जी मुस्कुराए, हंसे, बोले तुम अभी समझे नहीं, ये राधा वल्लभ लाल कोई सामान्य नहीं है। भ्रम भूलो भटकत, कहाँ भ्रम में भूले हुए हो? ये वही हैं जो अनंत लोकों के ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये तो प्रियाजू के परम आसक्त होकर के यहाँ पर दैन्यता से विराजमान है, लेकिन है तो वही अनंत लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, सबके शासन करता। और लाडलीजू के शरण में रह करके तुम्हें ये चिंता हो रही है कि हमारी रक्षा कौन करेगा? तो लाडलीजू के चरणों में जो चरण चिन्ह है, वो प्रतिक्षण जो लाडलीजू के चरणों के आश्रित जन हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए तुम्हें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि लाडलीजू तो सुकुमारी है तो साइड में और किसी का भी आश्रय ले लिया जाए। अनन्य रहो श्यामा जू के। तो बड़ा कठिन है अनन्यता प्राप्त करना, भय लग जाता है। अरे कहीं ये नाराज ना हो जाए, अरे कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो कई बार महापुरुषों ने इस बात का खूब भरपूर रूप से उसका उदाहरण दिया है। भागवत में उदाहरण है, अभी जो उदाहरण आया कि जैसे मूल में जल देने से सबको फल फूल आदि को संतुष्टता प्राप्त होती है, ऐसी अगर राधा वल्लभ लाल का हम उपासना कर रहे हैं, श्याम सुंदर की हम उपासना कर रहे हैं, जिसको भी किसी को भी हमने एक इष्ट को स्वीकार कर लिया है, अगर हम सर्वस्व भाव से उनके प्रति समर्पित हो गए हैं तो उनके पूजन से सबका पूजन हो जाता है, सब संतुष्ट हो जाते हैं, कोई नाराज नहीं होता। अरे भाई भगवत स्वरूप देखो, भगवान के भजन में लगने वाले उपासकों के जीवन में जब राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रहती तो ये भगवत स्वरूप जो हैं, ये जितने भी श्री विग्रह हैं, उनमें राग द्वेष रह जाएगा कि भाई तुमने अमुक की पूजा कर ली, हम तुमसे नाराज हो गए। ऐसी बात नहीं होती है। वो कोई राग द्वेष से युक्त थोड़ी हैं, सब जन सब भगवत स्वरूप हैं। तो इस बात में नहीं रहना चाहिए। एक को हम अगर स्वीकार करेंगे, एक को अगर हम हृदय से अंगीकार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उपासना से हमें सबकी संतुष्टता प्राप्त हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। अनन्य व्रत खांडे की सी धार, खांडे की सी धार है अनन्य व्रत। ए तो डगत जगत हित ते हरि, फेरी न करत संहार। अगर इधर उधर फिरे इस अनन्य व्रत से तो फेरी न करत समार। ए तो डगत जगत हित ते हरि, फेरी न करत समार। एक बार अगर हरि ने ये मौका दे दिया है तो फिर बार बार ये मौका नहीं देंगे। हरि समार नहीं करते बार बार, लेकिन गुरुजन इसलिए ही हैं बार बार हमारी समार करते हैं।
कहा ग्यास कुल कर्मनि छाड़े, जो लगी विषय विकार, बिनु प्रेम ही न प्रसाद नेम, तहाँ हरि न ग्रहत जो न्यार। कौन काम कीरत बिनु प्रीति, गणिका कैसो जार, व्यास दास की पति गति नासे, गए पराये द्वार। जैसे पराये द्वार जाने पर पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार व्यासदास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, व्यासदास की पति गति नासे, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा जो गए पराये द्वार। पराये द्वार पर जाकर कुछ सबको प्रणाम है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, सबकी वंदना, उनकी विनय पत्रिका में अगर आप दर्शन करें सबकी वंदना कर रहे हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? सियाराम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं करजोर करके मांगता हूं कि राम सिय मेरे मानस में, मेरे हृदय में बसें। ये पद्धति है अरण्यता की। सो अनन्य गति जाके असीमत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा की भावना में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम तो अनन्य हैं, केवल जो हमारे ही हैं उनकी सेवा करेंगे। नहीं नहीं, सेवा का जब भाव आए तो सबकी सेवा की बात है, सबको सुख पहुंचाने की बात है। लेकिन जब अपने हृदय की बात आए, अपनी उपासना की बात आए, तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करुण चाहिए। यही अनन्य व्रत है, और इस अनन्य व्रत का निर्वहन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए ऐसा अनन्य व्रत जिसके हृदय में धारण हो जाता है, उसी के जीवन में ऐसा चमत्कार प्रकाशित होता है। कैसा चमत्कार? श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री विट्ठल दास जी महाराज बोले, मैं श्यामा श्याम का अनन्य हूँ, मेरे रोम रोम में वृंदावन समाया हुआ है, मेरे रोम रोम में प्रियालाल समाये हुए हैं। आहा, अब किसी और स्वरूप के लिए मेरे हृदय में स्थान शेष नहीं रह गया। श्री रूपलाल जी महाराज जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, खूब कहावत है ये। लेकिन जो लाडली जी की सहचरियां होती हैं, वो बिना श्यामा जी के उच्छिष्ट के सिवा कुछ अपने मुख पर ग्रहण नहीं करती। जहां हमारी श्यामा जी विराजमान नहीं, ये फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, ये आसक्ति का विषय, ये प्रेम का विषय है। इसे बुद्धि से ना समझें, इसे बुद्धि से ना परखें कि ऐसी क्या बात है, क्या अलग अलग हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रेम की बात है। प्रियाजू हमारी विराजमान नहीं है तो हम वहां का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। श्री रूपलाल जी गए, जगन्नाथ जी का प्रसाद गया, लेकिन प्रणाम किया, ग्रहण नहीं किया। तो सबको बड़ा बुरा लगा कि मतलब जगन्नाथ जी का प्रसाद जगत पसारे हाथ, सारा जगत सोचता है कि एक बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिल जाए, और इन्होंने ग्रहण नहीं करा। तो पद्धति है वहाँ कि अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आवे तो जो मुख्य पुजारी है वो पूछ सकते हैं। तो जगन्नाथ जी स्वयं श्री रूपलाल जी महाराज के लिए बोले कि अरे भाई, उनके प्रति ऐसा भावना मत करो, वो लाडलीजू की सखियां हैं, जहाँ लाडलीजू नहीं होंगी वहाँ का वो उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। ये अनन्यता है। हमारी श्यामाजू जहाँ विराजमान नहीं है, हम प्रणाम करते हैं, सर माथे चढ़ाते हैं, लेकिन जवान पर नहीं रखेंगे। ये अनन्यता है श्यामाजू की। इस अनन्यता में एक सावधानी, कहीं किसी भी भगवत स्वरूप के प्रति अपराध ना बनने पाए, किसी को बताएं नहीं, स्वीकार करें, माथे से लगाएं, निकट विराजमान करें सुंदर आसन पर, लेकिन अपनी अनन्यता को हृदय में छुपा कर रहे हैं। उससे ना कहें हम तो अनन्य हैं, हम नहीं लेते किसी का प्रसाद। नहीं, सबका प्रसाद ग्रहण करना है तो भगवत स्वरूप ही है, तो मेरे प्रभु ही, राधा वल्लभ लाली सर्वत्र विराजमान है। सब प्रसाद लेना है, अपने मस्तक पर धारण करना है, प्रणाम करना है, लेकिन पाना केवल हमारी श्यामाजू जहाँ विराजमान है, हमारी लाडली जो जहाँ विराजमान है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाना, ये अनन्यता है। ऐसी अनन्यता श्री विट्ठल दास जी ने प्रकट करी। देखो, पूज्य सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब 84 कोस की परिक्रमा लग रही थी तो पूज्य बड़े महाराज जी के साथ, तो एक जगह एक संत भगवान बोले कि आप पा लीजिए, सब बना हुआ तैयार है एकदम, आओ संत भगवान पाओ प्रसाद। तो पूज्य महाराज जी ने कह दिया, बड़े महाराज जी ने, कि आपको पाना हो तो आप पा लो, महाराज जी से आपको पाना हो आप पा लो, लेकिन हम नहीं पाएंगे। तो महाराज जी ने सोचा शायद भूख आदि नहीं लगी होगी, तो पा लिया। अब थोड़ी देर बाद चलने के बाद ही महाराज जी बोले कि बहुत भूख लगी है बड़े महाराज जी। तो महाराज जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, अभी वो संत कह रहे थे कि आप पा लीजिए, आपने पाया नहीं, क्या इसका रहस्य क्या है? तो अब
कुछ पाया और उसके बाद बताया कि हमारी श्यामाजू जहाँ विराजमान नहीं है, हमारी लाडली जू जहाँ विराजमान नहीं है, बिना श्यामाजू को पवाए हम नहीं पा सकते। ये सहचरियों का धर्म है। इसलिए भगवत रसिकदेव जी एक जगह कहते हैं कि ना मैं संत हूं, ना विरक्त हूं, ना साधु हूं, ना गृहस्थ हूं, मैं अपनी लाडली जू की दासी हूं, मैं अपनी लाडली जू की सहचरी हूं। मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं कोई विरक्त नहीं हूं, मैं कोई बाबा जी नहीं हूं, मैं तो अपनी लाडली जू की दासी हूं। मेरी लाडली जू जहाँ पाएंगी वहाँ मैं पाऊंगा, जहाँ मेरी लाडली जू जो मेरे को अपना प्रसादी दे देंगी वो मैं पहनूंगा, जो प्रसादी उड़ा देंगी वो मैं उड़ूंगा। मेरा जीवन सर्वस्व केवल लाडली जू हैं, केवल श्यामाजू हैं। ये वृंदावन की बात है। इसलिए निगम अगोचर बात, वृंदावन की वार्ता जब आती है तो बड़े बड़े महापुरुष जन भी कह देते हैं निगम अगोचर बात। ये सबके लिए दुर्लभ बात है। आगम निगम अगोचर राधे, आगम और निगमों के द्वारा भी जो अगोचर हैं वो हमारी श्री श्यामाजू हैं, वो हमारी श्री लाडली जू हैं। इसलिए हृदय में ये भावना जरूर लानी है, हमारी लाडली जू, हमारी श्यामाजू इस ठसक में रहेंगे तो पूर्ण आसक्ति उनसे होती चली जाएगी, और जहाँ उनसे पूर्ण आसक्ति हुई तो हम संसार से निरासक्त होते चले जाएंगे, और जहाँ पूर्ण रूपेण संसार से निरासक्त हुए, पूर्ण रूपेण प्रभु में आसक्त हुए, श्री जी में आसक्त हुए, तो दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव उसके जीवन में हो जाता है, दिव्य चमत्कारिक घटनाएं उसके जीवन में हो जाती हैं। विट्ठलदास जी बोले किसी से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अब इस जीवन में, अब इस हृदय में किसी और के लिए जगह नहीं रह गई, अब कोई किसी के लिए जगह नहीं रह गई। तन मन बसे सांवरे गौर, नहीं चतुर्भुज कौर ठोर। मेरे तन मन में ये श्याम गौर जोरी समा गई है, मेरे तन मन में ये वृंदावन समा गया है। अब किसी चतुर्भुज स्वरूप के लिए मेरे हृदय में ठौर नहीं रह गई, जगह नहीं रह गई। तन मन वन गुरु इष्ट बखान्यो, तब तो नृप मन अति हिरसान्यो, बसन खुलाए झूठे माने, हमऊ देखें अरु सब जाने। जैसे ही श्री विट्ठलदास जी ने ये बात कही कि मेरे हृदय में अब किसी के लिए ठौर नहीं रह गया, और मेरे रोम रोम में श्यामा श्याम बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में वृंदावन बसा हुआ है, मेरे रोम रोम में वृंदावन की तरुलताएं बसी हुई हैं। जब ये बात कही तो राजा अति ही रिसान्यो, अत्यधिक गुस्सा हो गया, अत्यधिक क्रोधित, क्योंकि राजा है, एक उसकी भी एक अपनी गरिमा है और अदब उसका एक अपना औहदा है। वो एकदम क्रोधित हो गया, आवेश में आ गया, अभिमान में भर गया और बोला आप ऐसी बात कहते हैं, आपके रोम रोम में वृंदावन बसा हुआ है, कैसी बात आप कर रहे हैं? चतुर्भुज स्वरूप का आप दर्शन नहीं करना चाहते हो और आप कहते हैं रोम रोम में श्यामा श्याम है। राजा को उनकी ये बात पाखंडपूर्ण मालूम हुई कि ये नाटक कर रहे हैं, अनन्यता का नाटक कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। और वे अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने विट्ठलदास जी से कहा कि मुझे तो तुम्हारे द्वारा कही जितनी भी बातें हैं अब तक तुमने जो कही हैं ये सब एकदम झूठी कहानी लग रही हैं, तुम झूठ कर रहे हो, झूठी कहानी कह रहे हो। तुरंत अपने सेवक को आज्ञा करी कि जाओ, ये कह रहे हैं कि इनके रोम रोम में श्यामा श्याम विराजमान है, इनके रोम रोम में वृंदावन विराजमान है, जाओ इनके वस्त्र को खींचो, हम परीक्षा लेना चाहते हैं, अगर इनके रोम रोम में वृंदावन होगा तो हमें दर्शन होगा। सेवक ने आज्ञा को शिरोधार्य किया, विट्ठलदास जी के पास जाने लगा। अब क्या हुआ आगे, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।